आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आज की कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। आशा है ये कहानी आपको डरने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खौफनाक कहानी को हम प्रस्तुत करते हैं। बात है आज से ठीक 8 साल पहले की, जब एक पति पत्नी अपनी शादी के बाद घूमने के लिए मनाली जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस नए शादीशुदा जोड़े को ये नहीं पता था कि शायद अब जिस यात्रा पे वो निकलने वाले हैं वो उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। आखिर उन दोनों के साथ क्या होने वाला था? आखिर वो मनाली जाने के बाद वापस क्यों नहीं लौटे? आइए हम आपको पूरी घटना से रूबरू करते हैं। मोहित और अंकिता की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों ने प्लान किया था कि शादी के बाद मनाली घूमने जाएंगे और दोनों की शादी के बाद दोनों अपनी पैकिंग करने के बाद मनाली के लिए निकल जाते हैं। जब वो मनाली के लिए निकलते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं है। अब उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उन दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। फाइनली मोहित और अंकिता मनाली पहुंचते हैं और वो एक होटल में स्टे करते हैं। जिस होटल में वो रुके थे उस होटल का एक कमरा भूतिया कमरा था, जिस कमरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ होटल वाले ही जानते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब होटल वाले वही कमरा अंकिता और मोहित को स्टे करने के लिए देते हैं तो वो उस कमरे की सच्चाई उन दोनों से छिपा लेते हैं, क्योंकि उन होटल वालों को ये लगता था अगर इस कमरे की सच्चाई किसी भी बाहरी व्यक्ति को बताई तो उनके होटल की बदनामी होगी और शायद ही उनके होटल में कोई रुकने के लिए आएगा। मैं आपको बताती हूँ आखिर उस कमरे का रहस्य क्या था, जिस कमरे में मोहित और अंकिता ठहरे थे। दरअसल मोहित और अंकिता की शादी से ठीक 3 साल पहले मोहित अंकिता की ही तरह एक शादीशुदा जोड़ा उस होटल में स्टे करने के लिए आता है। एक दिन उस शादीशुदा जोड़े के बीच बहुत बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पति पत्नी इतना लड़ने लगते हैं कि उन दोनों में से पत्नी अपने पति की कुछ ऐसी बातें जान लेती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। और सुना था तभी से उसकी आत्मा उस कमरे में भटक रही है और जो भी शादीशुदा जोड़ा उस कमरे में ठहरने आता है वो शादीशुदा जोड़े में से पत्नी को छोड़कर सभी के पति को जान से मार डालती है। अफसोस, जिस कमरे में अंकिता और मोहित दोनों ठहरे थे, ठीक 2 घंटे बाद मोहित की लाश पानी से भरे टब में यानी बाथ टब में डूबी हुई पाई जाती है, जिसे देखकर अंकिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि 2 घंटे पहले ही उन्होंने उस रूम में चेक इन किया था और ठीक 2 घंटे बाद मोहित की लाश पानी से भरे टब में पाई गई, जिसे देखकर अंकिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसी दिन से अंकिता अपने पति को खोने के गम में पागल हो गई। और आज भी अंकिता को अपने पति की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि अंकिता का पति आज भी अंकिता के साथ है और अंकिता को रोते हुए हर बार नजर आता है।